हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो भाई लोग, अपने पावर स्टार दबंग स्टार पवन सिंह किस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने अपने पावर स्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर पावर स्टार पवन सिंह ने बीजेपी से नाम वापस ले लिया और बोला कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बात से भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई। कुछ लोग कयास लगाने लगे कि पावर स्टार पवन सिंह बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा से डर गए, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा वहां के मौजूदा सांसद हैं और उनके अगेंस्ट खड़ा होने वाले हैं। इससे लोग कह रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा से डर गए और आसनसोल से टिकट वापस कर दिए, लेकिन यह बात सही नहीं है। आपको पता है कि बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी का टिकट पाने के लिए लोग सालों सालों दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, उनके जूते घिस जाते हैं। क्या पवन सिंह इतनी आसानी से टिकट वापस कर देंगे? नहीं, इसके पीछे कुछ और राज है। रहा नहीं जाता। जब बंगाल के लोगों को पता चला कि पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिल गया है, तो उनके पुराने गाने, पुराने एल्बम जो बंगाल की औरतों के ऊपर अश्लील गाने गाए गए थे, उन्होंने वायरल कर दिया, लोगों ने वायरल कर दिया, जिससे उनकी छवि खराब होने लगी। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पता चला कि पवन सिंह ने बंगाली औरतों के ऊपर अश्लील गाने बहुत सारे गाए हैं, तो उससे पता चल गया कि इनको टिकट लेकर के हमने बहुत बड़ी गलती की, इनको वोट नहीं मिलने वाला है। बीजेपी अपनी छवि को बरकरार करने के लिए पवन सिंह पर प्रेशर डाला कि आप यहां से चुनाव मत लड़िए, अगर आप यहां से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। बीजेपी ने उनको बोला कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, इसलिए पवन सिंह ने अपना नाम बीजेपी से वापस ले लिया। अगर अश्लील गानों की वजह से बीजेपी ने पवन सिंह से टिकट वापस ले लिया, तो बहुत सारे बीजेपी के ऐसे भोजपुरी के स्टार हैं जो सांसद हैं, क्या उन्होंने अश्लील गाने नहीं गाए हैं? चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, बहुत सारे अश्लील गाने भोजपुरी के स्टार गाए हैं, फिर भी वो बीजेपी की पार्टी में क्यों है? क्या ये अश्लीलता केवल पवन सिंह पर लागू होता है और भोजपुरी के स्टारों पर लागू क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ा प्रश्न है। आने वाले टाइम में जो भोजपुरी के सुपर स्टार हैं, जो अश्लील गाने गाते हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उनके पुराने गानों को लोग देखेंगे, क्या उनको टिकट मिलेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। पवन सिंह केवल बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे स्टार्टिंग में, लेकिन बीजेपी से उनको टिकट मिलना इतना आसान नहीं है, चाहे वो गोरखपुर से चाहे देवरिया से। लेकिन वो चाह रहे थे कि आरा से बीजेपी का टिकट मिले, लेकिन इस समय जो आरा के मौजूदा सांसद हैं आर.के. सिंह, वह केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने एरिया में बहुत ज्यादा काम किया है। बीजेपी वाले आर.के. सिंह को कभी रिप्लेस नहीं करेंगे और उनके जगह पे पवन सिंह को टिकट नहीं देंगे, उससे उनकी पार्टी की छवि खराब होगी। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी से आरा से पवन सिंह को टिकट मिलेगा। तो क्या पवन सिंह किसी और पार्टी से आरा के लिए चुनाव लड़ेंगे? सोर्सेस से पता चला है कि पवन सिंह मनोज तिवारी के अगेंस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। पवन सिंह अगर किसी अदर पार्टी से लड़ेंगे, वो भी मनोज तिवारी के अगेंस्ट, तो मुझे नहीं लगता उनकी राह इतनी आसान होने वाली है। वह ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। अगर अपने एरिया आरा से किसी अदर पार्टी से लड़ते हैं तो उनको फायदा होगा, दिल्ली से फायदा कभी नहीं होगा। अब सोर्सेस से पता चला है कि अपने पावर स्टार पवन सिंह आरा से आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको बीजेपी से टिकट आरा से नहीं मिलने वाला है। तो अब सोचने वाली बात है, क्या सचमुच पवन सिंह किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? उनकी फर्स्ट पार्टी थी बीजेपी, लेकिन बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिलने वाला है। क्या आरा से किसी अदर पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आने वाले टाइम में भोजपुरी के सुपर स्टार हैं, जो एल्बम, जो अश्लील गाने गाते हैं, अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, भैया उनकी टेंशनें बढ़ गई हैं, क्योंकि लोग पिछला रिकॉर्ड चेक करते हैं कि औरतों के बारे में उनकी क्या सोच है, कैसा अच्छा गाना गाते हैं कि बुरा गाना गाते हैं कि अश्लील गाना गाते हैं, और सोसाइटी को लेकर के कैसी सोच है। ये सब सारे ऑडियंस जो पब्लिक है देखती है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो आपको लोग पसंद करेंगे, वरना आप कितनी भी बड़े सुपरस्टार हो लेकिन आपको नहीं पसंद करेंगे पॉलिटिक्स में। अब यह बात लगभग 100% कंफर्म हो गया कि पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने वाला है, वह आरजेडी से आरा से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अब आने वाला टाइम बताएगा कि पावर स्टार पवन सिंह आरजेडी को ज्वाइन करेंगे या निर्दलीय चुनाव आरा से लड़ेंगे। तो भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।